नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक जाने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। यूपी दिल्ली बॉर्डर से होते हुए यात्रा आज लोनी पहुंची और यहां प्रियंका गांधी और आराधना मिश्रा मौना समेत कई कांग्रेसी दिग्गज शामिल हुए। यात्रा में प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी पर राहुल गांधी के खिलाफ सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि ब्रजेश पाठक ने यात्रा पर सवाल उठाए और कांग्रेस आलाकमान से पूछा कि 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 3 जिलों में ही यात्रा क्यों निकाल रही है। तो खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 9 दिनों के ब्रेक के बाद 3 जनवरी यानी आज से दिल्ली से एक बार फिर शुरू हो गई। भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 24 दिसंबर को दिल्ली में खत्म हुआ। मंगलवार को दिल्ली के प्रसिद्ध मरघट के हनुमान मंदिर से ये यात्रा सुबह करीब 8:30 बजे रवाना हुई। दिल्ली से ये यात्रा यूपी में एंट्री कर चुकी है। राहुल 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी, 4 जनवरी को बागपत और 5 जनवरी को शामली पहुंचेंगे। कांग्रेस की इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिखाई दी। यात्रा के दौरान राहुल और प्रियंका ने एक बार फिर से प्यार का पैगाम वाला बयान देकर बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज वहां से गुजर रही है जहां से दिल्ली की सत्ता गुजरती है। यूपी की जमीन से अपने सियासी वजूद को खो चुकी कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने नए साल में यूपी की राजनीति को नई हवा दी है, लेकिन यूपी में एंट्री से पहले ही इस यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी राहुल की इस यात्रा को लेकर एक बार फिर तंज कस रही है। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। दरअसल अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और कांग्रेस की इस यात्रा को लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से न केवल कांग्रेस को बल्कि राहुल गांधी को भी फायदा मिलेगा। अब देखना ये होगा कि यात्रा के बहाने सियासी संजीवनी पाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलता है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।